दोस्तों, ये एक 100% सच्ची घटना है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तारीख 23 अगस्त 2015, स्थान जगह बादली, दिल्ली। बादली दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र है। दिल्ली में मैं एक बार मौसी के घर आई थी तो घूमने के लिए बाहर गई तो रात 11:30 बजे सब्जियां बिक रही थी। बगल में ठेले पर जलेबी भी, जिसे देखकर काफी हैरत हुई। बादली में रात करीब 12 बजे कुछ लोग टहल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ दूरी पर एक हलचल देखी, जहां पर 3 से 4 लोग एक घर में गलत तरीके से घुसने में लगे हुए थे। साफ पता चल रहा था कि चोरी की नीयत है। अब टहल रहे लोगों ने हल्ला मचाकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। सभी लोग भाग तो गए, मगर एक व्यक्ति मिल गया। अब पूरा मोहल्ला उसे पीटने लगा। अब जो भी आता 2 से 4 मुक्के ही, पर मारता जरूर। वो इतना पिट चुका था कि कुछ देर में वो सुस्त पड़ने लगा। लोग भी रोड लाइट के किनारे छोड़कर चले गए। सुबह हुई तो पता चला कि वो चोर मर चुका था। अब सभी लोग परेशान हुए कि कहीं किसी ने उनकी पुलिस से शिकायत कर दी तो हत्या और हत्या के प्रयास का केस चल सकता है। पुलिस ने अब उसकी तलाशी ली। कुछ कागजों के माध्यम से उसके घर का पता चला तो पता चला कि मृतक का नाम धर्म सिंह है। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया कि एक लाश मिली है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुछ सामानों से आप लाश की शिनाख्त करें, तब तक बॉडी भी दिखा दी जाएगी। परिजनों को पहले कपड़ा दिखाया गया तो परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। कुछ देर बाद बॉडी दिखाने से पहले पुलिस ने पूछा कि मृतक की कोई निशानी बताइए। परिजनों ने कहा कि उसका एक दांत टूटा हुआ है और एक उंगली नहीं है। पुलिस ने शरीर को देखकर परिजनों को लाश सुपुर्द करके केस बंद कर दिया। बात मोहल्ले, परिजनों और दोस्तों को पता चली तो लोग आए और अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने सोचा कि धर्म सिंह को शराब की बुरी आदत थी, जिसके कारण परिवार में अक्सर तनाव रहता था। पैसे भी बहुत नहीं थे। वो एक ट्रक ड्राइवर था। हो सकता है कि शराब की खातिर वो इस तरह की हरकतें करता हो जिसकी जानकारी परिवार को नहीं हो। तेहरवी करने के ठीक 14 दिन बाद 18 सितंबर 2015 एक दिन धर्म सिंह के भाई गौरव का दोस्त उसी बाजार में सब्जी खरीद रहा था। उसने धर्म सिंह को देखा। वो बदहवास सा हो गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने भी धर्म सिंह की लाश देखी थी और अंतिम संस्कार में खुद शामिल भी था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि वो धर्म सिंह से मिले या गौरव को बताए। वो गौरव को बताने के लिए उसके घर गया और तेजी से दरवाजा पीटने लगा। गौरव घर के बाहर से आ रहा था। उसने अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसने पूछा कि हुआ क्या है। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सब्जी बाजार की तरफ हाथ दिखा रहा था। कुछ समय बाद नॉर्मल हुआ तो उसने कहा कि मैंने अभी धर्म भैया को बाजार में देखा। गौरव ने कहा कि क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तू भी तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल था। तूने भी तो खुद उनकी लाश देखी थी ना। अब घर के बाहर गौरव और उसके दोस्त में विवाद हो गया। दोनों पक्ष अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं हो रहे थे। गौरव ने कहा कि ठीक है, सब्जी बाजार चल। अगर तेरी बात गलत हुई तो देख लेना। अब दोनों सब्जी बाजार गए। वहां धर्म सिंह नहीं दिखा। अब फिर वही विवाद शुरू हो गया। गौरव का दोस्त भी कसम खाकर कहने लगा कि गौरव, ऐसा मजाक में भला कर सकता हूं क्या यार? गौरव भी शांत हो गया।
परेशान मन से दोनों एक साथ घर आने लगे तो देखा कि धर्म सिंह घर का दरवाजा खटखटा रहा था। गौरव ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी धर्म सिंह की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पति को देखकर बेहोश हो गई। बच्चों ने अपनी मां को देखा, उसे कोई उठा रहा था। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। जब बच्चों ने चेहरा देखा तो भूत भूत करके चिल्लाने लगे। मां बाबूजी भी देखकर सन्न रह गए कि ये कौन है। गौरव का दोस्त जिसने सबसे पहले धर्म सिंह को देखा था, उसने पूरा मोहल्ला क्षण भर में जुटा लिया। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी तो परिजनों को कुछ हिम्मत मिली और धर्म सिंह बार बार पूछ रहा था कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लोगों ने पूछा कि तुम जिंदा कैसे हो। धर्म सिंह ने कहा कि मैं मरा ही कब था। परिजनों ने कहा कि पर हमने तुम्हारा अंतिम संस्कार 27 दिन पहले कर दिया है। अब अचंभित होने की बारी धर्म सिंह की थी। उसने कहा कि मैं घर से झगड़ा करके निकला और सोच लिया था कि अब परिवार से कुछ दिनों तक कोई बात नहीं करूंगा। मैं दिल्ली से असम, झारखंड, यूपी होकर अभी आया हूं। मेरे मालिक ने मुझे पैसे दिए हैं, ये देखिए। पैसों के साथ साथ टोल नाकों की रसीद भी थी। परिजनों ने मालिक से बात की तो मालिक ने कहा कि हाँ, ये बराबर मेरे संपर्क में था। अब सब सोचने लगे कि तो वो कौन था जिसका 27 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया है। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ ही समय बाद सब रिश्तेदार दोस्त आने लगे। सबकी जुबान पर दो ही सवाल थे कि इतने दिनों तक तुम कहां थे और 27 दिन पहले जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो कौन था। धीरे धीरे बात पुलिस तक पहुंची। विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस धर्म सिंह समेत पूरे परिवार को थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो केस को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। पुलिस ने धर्म सिंह का दांत, उसकी उंगली को भी चेक किया। उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान कराया। धर्म सिंह को उसकी तथाकथित लाश दिखाई गई। धर्म सिंह खुद हैरान रह गया। पुलिस ने फिर छानबीन शुरू कर दी कि उस तारीख के अगल बगल कोई गुमशुदगी, अपहरण का केस तो दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस अब ट्रक मालिक और टोल रसीद लेकर टोल नाकों पर जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगी, जिसमें धर्म सिंह साफ दिखाई दे रहा था। असम, झारखंड, यूपी, बिहार भी जाकर उन जगहों पर भी तफ्तीश की गई जहां जहां धर्म सिंह सामानों की डिलीवरी देने गया था। सभी ने धर्म सिंह की फोटो को देखकर बताया कि यही शख्स सामान लेकर आया था। आज जुलाई 2020 तक भी पुलिस पता नहीं कर सकी है कि वो शख्स कौन था जिसका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार और हूबहू वही दांत और वही उंगली का कटना जो उन्होंने लाश के देखे, वो आज उनके सामने है। धर्म सिंह आज भी अपने परिवार के साथ बादली में रहता है। पुलिस आज भी इस केस की फाइल प्राथमिकता के साथ खोले हुए है, पर फिर भी आज तक नाकाम है।